श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, ईश्वरदास जी के प्रसंग में ही आपको नाम जप के संबंध में ईश्वरदास जी क्या कहते हैं उसका कुछ अंश सुनाता हूं। वे कहते हैं कि भाई भजन कैसे करो, राम राम कैसे जपो। तो उन्होंने कहा है, दोहा मारवाड़ी में है, तो पहले दोहा बोलता हूं, फिर उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने आता है। प्रभु भजनता प्राणिया, कीजे ढील न काय, भर बाथा अथ काढ़िए, मंदर बढ़ता माय। जैसे कहते हैं, जलते हुए घर में से जिस प्रकार दौड़ दौड़ कर और बाथें भर भर कर धन निकाला जाता है, सामान निकाला जाता है, उसी प्रकार हे प्राणी, इस विनाश होते हुए शरीर रूपी घर में से प्रभु का भजन रूपी जितना धन तू संग्रह कर सकता है, उसके लिए विलंब मत कर। तो आप देखिए, उन्होंने कैसा उदाहरण दिया है कि जिस समय एक मकान में आग लग जाए तो लोग क्या करेंगे कि उसका जितना सामान बाहर निकाला जा सके उसके लिए किस फुर्ती से काम करेंगे। तो कहते हैं कि ये शरीर जो है, इसमें तो हर क्षण आग लगी हुई है भैया, हर क्षण जा रहा है। इसलिए जितना धन इसमें राम नाम रूपी जितना धन इकट्ठा करो, कर लो। तो आप देखिए कि एक ही लगन रहती है उस समय, जब आग लग जाती है तो सामान बाहर निकालने की लगन रहती है। तो ये ही भाव रहना चाहिए कि ये शरीर तो हर क्षण गया जा रहा है, बचपन गया जवानी गई, और इसी तरह से बुढ़ापा चला जाएगा, शरीर छूट जाएगा। तो इसमें जितना माल मत्ता इकट्ठा कर सकते हो उतना माल मत्ता, कौन सा माल मत्ता, केवल भगवत भजन का माल, राम राम का माल। इसलिए कहते हैं कि भाई फटाफट इसमें फुर्ती करो, इसमें विलंब मत करो, इसमें आलस्य मत करो, क्योंकि शरीर तो हर क्षण जा रहा है। आगे वो इसी संबंध में एक दोहा आपको और प्रस्तुत करता हूं। जद जागे तद राम जप, सूता राम संभार, उठत बैठत आत्मा, चलंता चितार। हे प्राणी, जागते सोते उठते बैठते और चलते हुए किसी भी काम को करते हुए श्री राम का तू सुमिरन कर। पहले भी आपको बताया जा चुका कि चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते ये आदत डाल लो, राम 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 राम। ये ईश्वरा परमेश्वरा, इनको परमेश्वर ही मानते थे, आज भी परमेश्वर ही मानते हैं। इनके हरिरस की उतनी ही मान्यता है जितनी श्रीमद् भगवत गीता की मान्यता है। मान्यता यह है कि जिस घर में हरिरस की पुस्तक, हरिरस ग्रंथ होगा, उस घर में से यदि कोई प्राणी का प्राणांत होगा तो वह किसी नीचे लोक में नहीं जाएगा, ऊंचे लोक में ही जाएगा, ऐसी मान्यता है। तो हरिरस, इसके संबंध में शायद मैंने आपको अभी बताया नहीं होगा। जब हरिरस ग्रंथ पूर्ण हो चुका था, तब
महात्मा ई सरदार जी द्वारका जाकर भगवान द्वारकाधीश को सुनाते हैं उसे और कहते हैं कि इसे स्वीकार कीजिए, तो प्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हरि रस को स्वीकार किया है। ऐसा हरि रस है। तो उसमें क्या कहते हैं कि भाई राम राम चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते, बस आदत डाल लीजिए राम राम करने की, जीव को ठाली मत रहने दो। ये फार्मूला, ये सूत्र इन्होंने बताया है। आपके पास भी ये बात आ चुकी थी, लेकिन मैंने केवल इसको पुष्ट करने के लिए ये दोहा आपको सुनाया है। एक दोहा और सुनाता हूं आपको। भाग बड़ा तो राम भज और दिवस बड़ा तो दे, अकल बड़ी उपकार कर, वेग धरया फल एक। हे प्राणी, यदि तू भाग्यशाली है तो श्री राम का भजन कर। देखिए, आपको भाग्यशाली बनने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। राम राम करने में क्या तकलीफ होती है, बोलने में क्या तकलीफ होती है। तो ये कहते हैं कि वो जो भाग्यशाली होता है वही राम राम जपता है भाई। तो यदि तू भाग्यशाली है प्राणी, तो राम राम जप भाई। और तेरा समय अनुकूल है तो दान दे। जो दानवीर हैं, जिनके पास में क्षमता है, मन है, वही दान कर सकता है। क्षमता है मन नहीं है तो उसको हम कंजूस कहते हैं। मन है क्षमता नहीं है तो पार पड़ जाएगी। शरीर तो आपके पास में है ना, शरीर से भी दान किया जा सकता है। तो कहते हैं कि भाई तेरे दिन अच्छे हैं तो दान दे दे, और यदि तू बुद्धि वाला है तो दीन पुरुषों का, दीन मनुष्यों का उपकार कर। अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को औरों के उपकार में लगा दे, औरों का भला कर दे। मैंने आपको कई बार पहले भी कहा कि भक्ति का प्रचार आप जितना करोगे वो आपकी भक्ति मानी जाएगी। इसलिए लग जाओ, जितनी कर सको खुद करो और लोगों से करवाइए। कम से कम आप एक व्यक्ति को तो ऐसा तैयार कर दीजिए जो भक्ति में लग जाए। यदि आपने एक व्यक्ति को भी तैयार कर दिया तो आपका यह जन्म सफल हो गया, इस जन्म से उऋण हो गया। लेकिन मैं जानता हूं कि जब आप एक आपका होगा तो वो भी एक करेगा, फिर वो भी एक करेगा। इस तरह से श्रृंखला बन जाएगी और उस श्रृंखला का आपको कितना लाभ होने वाला है आप अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन हमको लाभ की बात सोचनी नहीं है, हमको तो केवल ये करना है भक्ति का प्रचार जितना कर सको करो। राम राम में जितनों को लगा सको लगाए जाओ, जितनों को लगा सको लगाए जाओ। एक बीकानेर में एक सज्जन है जो स्टिकर छपवा करके बांटते हैं राम नाम के। उनको बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम का चमत्कार हो चुका, तो उन्होंने इस मंत्र के पीछे इतने पड़े कि वो स्कूलों में जा करके और बच्चों को कहते हैं, मास्टरों को कहते हैं कि भाई आप प्रार्थना के समय कुछ मिनट राम बालाजी बिहारी राम शरण तिहारी राम का जप करवाओ बच्चों से। और मेरे को उन्होंने बताया था अभी कुछ समय पहले कि अब तक मेरी गणित के हिसाब से 37 लाख जप हो चुके हैं। ये तो केवल बीकानेर की कुछ स्कूलों की बात है। आप लग जाइए, जितना भक्ति का प्रचार कर सको उतना करिए। ये प्रभु का काम है और प्रभु का काम करने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।